हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे जो हिमालय पर्वतमाला है, उस हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण की हम बात करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो था, हमने हिमालय पर्वतमाला की जो विशेषताओं के बारे में हमने बात की, और जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, यानी कि कोबर का भूसंगति सिद्धांत था। इसके साथ ही हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो हैरी हेस महोदय के द्वारा 1960 में उन्होंने दी थी, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी की है। देखिएगा, हमने हिमालय पर्वतमाला की जो विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने काफ़ी चर्चा की थी। देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला की विशेषताओं हमने बताया था कि हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा हमने इसके क्षेत्रफल की हमने बात की, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है, विस्तार के अंदर हमने बात की थी, पश्चिम के अंदर जो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा जो पर्वत है, वहां तक इसका 2500 किलोमीटर में ये फैला है। यानी कि इसकी जो आकृति थी, इसकी आकृति के बारे में हमने बताया था, यानी कि चापाकार और धनुष के आकार की आकृति। इसके साथ ही हमने चाइना से अगर हिमालय पर्वतमाला को हम देखें तो आपका अवतल जैसा दिखाई देता है, और भारत से देखने पर कैसा, उत्तल जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा हमने बात की थी फ्रेंड्स से, जो नदियों के आधार पर इसका विस्तार हम देखें तो पश्चिम के अंदर जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां तक इसका विस्तार है। मोस्टली हमने बात की थी हिमालय पर्वतमाला की जो पांच ऐसे हमारे जो स्टेट है, उसका सर्वाधिक इसका विस्तार है। हमने बात की JNK, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 5 है। लेकिन इसकी कुछ जो इसकी प्रमुख जो पर्वत चोटियां हैं, वो आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, साथ ही मेघालय और असम के अंदर भी इसकी पर्वत चोटियां हैं। जो आपको पता है, गारो खासी जयंतियां हैं, वो हमारे मेघालय के अंदर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ विशेषता बात की थी। इसके साथ ही हमने हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला पश्चिम के अंदर दक्षिणावर्त हो जाता है, और दक्षिणावर्त होने पर इसकी जो पर्वत चोटियां हैं, जैसे कहने का मतलब है अफगानिस्तान में जो इसकी एक श्रृंखला जाती है, उसको हिंदूकुश पर्वतमाला कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो पर्वत चोटी है, उसको हम सुलेमान पर्वत के नाम से हम जानते हैं। साथ ही अगर पूर्व की बात अगर के नामचा बरवा से दक्षिणावर्त हो जाता है, इसके अंदर जो हमारे भारत में भी इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकोई भूम के नाम से जानते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर के अंदर मणि पहाड़ी, और मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी। इसके साथ ही जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इस हिमालय पर्वतमाला को अराकान योमा के नाम से हम जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की थी किसके बारे, हिमालय पर्वतमाला की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हिमालय पर्वतमाला है उसका जो वर्गीकरण। ठीक है, आज हम इसके वर्गीकरण की बात करें, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, और हिमालय पर्वतमाला के जो कितने जो भाग है, उनको कौन सी जो सीमा रेखा है वो अलग करती है। ठीक है, तो उसकी हम बात करें। देखिएगा, आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण। ठीक है, देखिएगा, हिमालय का वर्गीकरण। देखिएगा, आज हमारा टॉपिक है हिमालय का, इसको हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं, या इसको हम इसका विभाजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला का जो वर्गीकरण है और उसका विभाजन की हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला को किन आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला को कई इसके आधार हो सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला की जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर उसका विभाजन कर सकते हैं, उसकी जलवायु के आधार पर उसका विभाजन कर सकते हैं, यानी उसकी क्लाइमेट के आधार पर उसका विभाजन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसके स्वभाव के आधार पर, उसकी वनस्पति के आधार पर, और इन सभी हिमालयों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के आधार पर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब है हिमालय पर्वतमाला को उसकी प्रकृति
उसकी वनस्पति, उसके स्वभाव, उसकी जो प्रकृति है और उसकी पर्वत चोटियों के आधार पर हम उसको क्या कहते हैं, उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन सी उसकी हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय को देखिएगा, हिमालय पर्वत माला को उसके स्वभाव, प्रकृति, वनस्पति एवं चोटियों, यानी कि जो पीक है, यानी पर्वत जो पीक है, पर्वत इसको ऐसे लिखेंगे, पर्वत चोटियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी बताया, यानी जो हिमालय पर्वतमाला है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला को उसके स्वभाव, ठीक है, और उसकी प्रकृति और उसकी वनस्पति और उसकी पर्वत चोटियों के आधार पर उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। और वो 4 भाग कौन कौन से फ्रेंड्स, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, 4 भाग हैं। आपका फर्स्ट नंबर पे है, इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि एक है ट्रांस हिमालय, या इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, या इसको हम बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको पार हिमालय या इसको ट्रांस हिमालय, या इसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। ओके फ्रेंड्स, हिमालय, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं, ट्रांस भी कह सकते हैं, पार भी कह सकते हैं, ये बाह्य भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखें फ्रेंड्स, इसका दूसरा जो भाग है, यानी कि इसको वृहद, या इसको हम महान, या इसको हम ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय। ओके, और तीसरा इसका भाग है आपका, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय, या इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय भी हम इसको कहते हैं, मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं। एंड देन फोर्थ नंबर पे इसके भाग हैं, ये इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी हम कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसके 4 भाग हो गए, यानी कि इसके 4 भाग कौन कौन से, एक तो पार हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहेंगे और इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। दूसरा इसका भाग है ग्रेट कह सकते हैं, इसको वृहद बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां हैं, इसी पे है जो पीक है, उनके बाद माउंटेन की जो पीक है वो है, उसको हम बाह्य, ग्रेट और महान भी कह सकते हैं। इसके साथ ही इसके बाद में थर्ड नंबर पे इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं। ठीक है, साथ ही लास्ट में जो आपका है जो ग्रेट जो हिमालय है ना, यानी कि इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसके 4 भाग हो गए, ट्रांस, पार, बाह्य, वृहद, महान, ग्रेट हिमालय, लघु, मध्य हिमालय, और एक आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम मैप में हम बात करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, आपको ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपको ऊपर जो आपको रेड जो लाइन दिख रही है, ये हमारा क्या है, आपका ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये हमारे भारत में भी है, और इधर आप चले जाइए तिब्बत यानी चाइना के अंदर का, चाइना तक लास्ट तक जो तिब्बत का पठार है वहां तक इसे ट्रांस हिमालय का क्या है, इसका विस्तार है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हम एक एक जो हिमालय है, यानी कि ट्रांस है और आपका महान है और लघु शिवालिक, इनको सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण ही बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे भारत
कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका थोड़ा सा विस्तार पाया जाता है, और ये आगे तिब्बत यानी चाइना तक इसका विस्तार है, किसका, आपके ट्रांस हिमालय का। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये 3 रेड लाइन मैंने बता रखी है, तो ये ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, तो वो हम देखेंगे कल। देखिएगा, हम देखते हैं जो पहली जो पर्वत श्रेणी है, यानी कि इसको काराकोरम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी है जिसको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका क्या कहते हैं इसको, हम जो थर्ड श्रेणी है इसको डियर फ्रेंड्स जास्कर श्रेणी बोलते हैं। तो ठीक है, यानी कि इसको जास्कर श्रेणी यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, वो हम कल देखते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आपको दूसरा जो हिमालय दिख रहा है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय के जस्ट जो कहने का मतलब है दक्षिण की तरफ अगर देखें तो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश तक जो दिखाई दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं, वृहद या महान या ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसको वृहद या महान या ग्रेट हिमालय क्यों कहते हैं कि आपको पता है कि विश्व के अंदर 94 यानी कि विश्व में देखिए, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट में अगर देखें, यानी 94 जो पर्वत चोटियां हैं, सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो आपके 94 से 92 चोटियां हमारे इस वृहद हिमालय या हम कह सकते हिमालय के अंदर ही हमें पाई जाती है। कहने का मतलब है कि 94 एशिया कॉन्टिनेंट में 94 पर्वत चोटियां, उनमें से 92 सबसे ऊंची चोटियां हमारे हिमालय में हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे वृहद या महान या ग्रेट हिमालय भी इसको कहते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आए। इसके बाद देखिएगा, इसके पश्चात आपको जो आपका तीसरे नंबर की जो ग्रीन लाइन है, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय या इसको हम कहेंगे मध्य हिमालय कहते हैं। देखिएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की अगर बात है तो सबसे पहले अगर देखें मध्य हिमालय क्यों कहते हैं। देखिएगा, आपको पता है जो वृहद जो ट्रांस हिमालय है डियर फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हमारे तैतीस सागर के अवशेष से नहीं हुई, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इस जो हमारे ग्रेट है मध्य और शिवालिक हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी है, इसीलिए इसको हम हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए ये अलग है, इसको पार यानी कि ट्रांस कहते हैं। लेकिन जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय, ये है आपके वृहद और आपके किस शिवालिक हिमालय के बीच में होने के कारण इसको क्या कहते हैं, इसको लघु या छोटा हिमालय या इसको मध्य हिमालय कहते हैं। तो ये क्या है आपका मध्य हिमालय। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिएगा हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखिएगा, आपको पता है आपका ये उत्तर का विशाल मैदान है, और उत्तर के विशाल के मैदान की जस्ट नॉर्थ है, उसमें आपका शिवालिक हिमालय। तो देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, ये क्या है आपका कौन सा हिमालय है, देखिए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, ये हिमालय आपका कौन सा है, ये आपका ट्रांस या इसको हम कहते हैं पार हिमालय। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिएगा ये दूसरे नंबर का है, इसको बोलते हैं आपका वृहद या इसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में ये जो तीसरा है इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, हम कहते हैं इसको मध्य या इसको हम कहते हैं लघु हिमालय, शॉर्ट में लिख देता हूं हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट है आपका 4th नंबर पे आपका है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिमालय आपका कौन सा है, आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हिमालय पर्वतमाला का जो वर्गीकरण है वो किस किस आधारों पर हो सकता है। देखिएगा, स्वभाव, प्रकृति, वनस्पति, पर्वत, चोटियों के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हो, यानी कि शिवालिक हिमालय की ऊंचाई की तरफ जाते हो, यानी कि शिवालिक से फिर मध्य से वृहद से आप ट्रांस की तरफ जाते हो, तो इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसकी जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट में भी चेंजेस आता रहता है। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आएगा तो वहां की जो वनस्पति है, वहां का इन्वायरमेंट है, यानी कि जैसे जैसे वनस्पति इन्वायरमेंट बदलता जाएगा, साथ ही वहां के जीव जंतु है और उनकी जो पेड़ पौधे, उन सभी में क्या परिवर्तन आता जाएगा। और जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे यानी ट्रांस हिमालय तक चले जाओगे तो वहां पर आपको हिमनद यानी कि ग्लेशियर आपको मिलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो ट्रांस हिमालय है वो बर्फ की चादर से ढका हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे इस आधार पर हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, हम ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय,
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में उसको डिवाइड करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा ही बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन बनता है और उसको आज हम बहुत इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, जैसे आपको पता है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एक लाइन अलग करती है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मध्य बीच में अलग करने वाली एक सीमा रेखा है, उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं चाइना और हमारे इंडिया के मध्य मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपके ये चार ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक है, इनको भी एक एक ऐसी सीमा रेखा, एक ऐसी लाइन है जो चारों को अलग करती है, यानी कि उनको सबको क्या करती है, डिवाइड करती है। उनके बारे में हम बात करेंगे और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज आप लगातार इसके नोट्स बनाएगा और मेरे साथ आप बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका पहले एक डायग्राम बना देता हूं तो इसको समझिएगा। ओके, देखिएगा, इसका डायग्राम बनाए हैं तो देखिएगा, मैं आपको बना रहा हूं डायग्राम। देखिए, इसको आप भी बनाइएगा। देखिएगा, ये आपका हो गया फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हिमालय हो गया, आपका ट्रांस हिमालय हो गया। इसके पश्चात दूसरी जो रेखा लाइन में खींच रहा हूं फ्रेंड्स, देखिएगा, ये आपका हो गया कौन सा फ्रेंड्स, या आपकी दूसरी लाइन हो गई आपकी वृहद या महान हिमालय। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे मैंने एक लाइन फिर से खींची है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय। एंड देन फोर्थ नंबर पे एक लाइन मैंने खींची है, ये आपकी सॉरी, इसको अलग कलर से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं सॉरी, इसको हम कहते हैं आपका लास्ट है जो शिवालिक है हिमालय, इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हो गई। तो जरा इसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा, ये तो हो गया आपका कौन सी, ट्रांस हिमालय, यानी कि इसको ट्रांस हिमालय फ्रेंड्स को मैं शॉर्ट में लिखा हूं। ओके, दूसरा है आपका, इसको हम बोलते हैं वृहद हिमालय। ओके, थर्ड है आपका लघु हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, शिवालिक हिमालय, ओके फ्रेंड्स। तो देखिएगा, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ट्रांस हिमालय, ये आपका कौन सा हिमालय है, आपका वृहद हिमालय है। ये आपका कौन सा है, लघु हिमालय, इसको कहते हैं मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। और ये आपका लास्ट है शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इन सभी को कौन कौन सी जो रेखा है वो अलग करती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है, जैसे मानते हैं कि जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा। जैसे भारत और चाइना को कौन अलग करती है सीमा, वो आपकी मैकमोहन। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा कौन सी है, डूरंड रेखा। और भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेड क्लिफ रेखा। ऐसे ही हम सभी के बारे में कहेंगे कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करेगी, वृहद हिमालय लघु हिमालय को कौन सी रेखा अलग करेगी, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करेगी। इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग जो रेखा करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं ITSJ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, इसको कौन सी अलग करती है, ITSJ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ITSJ, देखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिएगा, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। क्या कहते हैं इसको इंडस सांगपो सचर जोन। ये टी है, ये साइलेंट रहता है, यानी कि इंडस सांगपो सचर जोन। देखिएगा, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए इंडस सांगपो
इंडस सांग को सचल 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 जोन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? इंडस सांग को सचर जोन, यानी कि जो आपकी इंडस सांग को सचर जोन। अगर हम इसको हिंदी में लिखें फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसको हिंदी में लिखेंगे, यानी इसको हिंदी में लिखें सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र। सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र, देखिए इसको बोलते हैं सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? ITSZ इंडस सांग को सचर जोन, सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र अलग करता है। ऐसे अगर ऐसे हम वृहद हिमालय और लघु हिमालय की अगर डियर फ्रेंड्स बात करें, तो इसको अलग करने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं MCT, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? MCT। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको कहते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट इसको कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर इसको हिंदी में कहें, इसका हिंदी में अगर वर्जन लिखे तो इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय क्या बोलते हैं? क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, यानी कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, THUR, इसको RS। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। इसके साथ ही अगर डियर फ्रेंड्स हम बात करें, देखिएगा ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? ITSZ, यानी इंडस सांग को सेंट्रल जोन, इसको हिंदी में कहेंगे सिंधु सांग को केंद्रीय क्षेत्र बोलते हैं। ओके, इसके साथ ही अगर देखें वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं MCT, इसको मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे हम फ्रेंड्स देखें तो आप लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं MBF। ठीक है, इसको बोलते हैं MBF, इसको बोलते हैं MBF। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में कहें डियर फ्रेंड्स, इसको मैन बाउंड्री फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको बोलते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड। देखिएगा इसको बोलते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड, मैन बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मैन बाउंड्री फोल्ड। अगर इसको हम हिंदी में करें, इसको हिंदी में लिखें तो देखिएगा इसको हिंदी में लिखें मुख्य सीमांत क्षेत्र। इसको क्या है? मुख्य सीमांत भ्रंश। भ्रंश एंड फोल्ड का मतलब होता है भ्रंश। देखिएगा इसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य सीमांत भ्रंश। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य सीमांत, या इसको हम कहेंगे ऐसे सीमांत भ्रंश कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? भ्रंश, यानी कि इसको कहते हैं कि मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिखिएगा, भ्रंश कहते हैं। ओके, यानी कि मैन बाउंड्री फोल्ड कहते हैं। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि ये आपका जो शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय के बाद में यहाँ पर आपका क्या आता है? यानी कि इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल
मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तर का विशाल मैदान है। कहने का मतलब है अगर आप कहेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान और जो आपकी शिवालिक हिमालय को कौन सी जो रेखा है वो अलग करके देखेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान, इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिएगा शिवालिक हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, उसको बोलते हैं HFF। ठीक है, देखिएगा उसको बोलते हैं HFF। अगर इसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो देखिएगा इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ड। क्या कहेंगे इसको, हिमालय फ्रंट फोल्ड। देखिए इसको लिखिए हिमालय फ्रंट, इसको क्या कहेंगे, फ्रंट फोल्ड, इसको कहेंगे हिमालय फ्रंट फोल्ड। अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको बोलते हिमालय अग्रभ्रंश कहेंगे। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में हिमालय अग्रभ्रंश। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, हिमालय अग्र, फ्रंट का मतलब हो गया अग्रभ्रंश कहेंगे। ठीक है, भ्रंश। ठीक है, तो ये होगा HFF हिमालय फ्रंट फोल्ड, यानी हिमालय अग्रभ्रंश। क्योंकि अग्रभ्रंश का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, आपको पता है जब आप अपने विशाल मैदान से अगर आप देखते हो तो आपको फ्रंट दिखाई देगा, इसी इसको क्या फ्रंट कहा गया, यानी कि अग्र भाग कहा गया। तो ये आपका HFF हिमालय फ्रंट फोल्ड इसको कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा, आपको पता है कि जो भी हमारा जो हिमालय वर्गीकरण, अगर कहीं विभाजन की बात करें तो विभाजन में 4 उसको भागों में डिवाइड किया गया, 4 है। कैसे उसका विभाजन किया गया है आपको पता है, स्वभाव, प्रकृति, वनस्पति और पर्यावरण, जो पर्वत चोटी उसके आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है। इसको ट्रांस या पार या बाह्य हिमालय कहते हैं, जो आपका ये है जो आपके तिब्बत तक आ जाता है। इसके साथ ही वृहद हिमालय, महान या ग्रेट हिमालय कहेंगे, जो आपके सेकंड जो ग्रीन लाइन दिखाई दे ये आपका वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय और महान हिमालय। इसके पास लघु हिमालय या मध्य हिमालय, आपको थर्ड जो लाइन दिख रही है ये आपका क्या कहते हैं, इसको लघु हिमालय और शिवालिक, सॉरी लघु हिमालय और मध्य हिमालय कहते हैं। एंड देन लास्ट जो शिवालिक हिमालय जो चौथा है, जो आपका अग्रभाग पे है। अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें उसके अग्रभाग पे जो ये आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर जो हिमालय की जो 4 भाग है उनको भी एक सीमा रेखा डिवाइड कर, जिस तरह हमारे भारत की सीमाओं को भी, भारत और दूसरे देश की सीमाओं को भी अलग कर, जैसे चाइना और इंडिया का जो सीमा रेखा अलग करती है वो उसको मैकमोहन कहते हैं। चाइना जो हमारे इंडिया और बांग्लादेश को कहते हैं उसको रेड क्लिप, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको अलग करती है उसको बोलते हैं रेड क्लिप, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो अलग करती है उसको क्या कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। ऐसे ही हम कहें तो देखिएगा ट्रांस पार या मध्य हिमालय या बृहद या महान हिमालय को दोनों को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं ITSJ, यानी इसको इंडस सांको सतर जोन कहते हैं, इसको सिंधु सांको केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद वृहद हिमालय और लघु हिमालय की बात करें तो उसको अलग करते हैं MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, यानी कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र बोलते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फोल्ड कहते हैं, यानी मुख्य सीमांत क्षेत्र कहते हैं। और शिवालिक हिमालय उत्तर का विशाल मैदान को अलग करने वाली जो रेखा सीमा है वो है HFF, यानी हिमालय फ्रंट फोल्ड कहते हैं, कि हिमालय अग्रभ्रंश कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको बातें समझ में आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब बढ़ाने के साथ साथ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस उसका चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं
जैसे आज नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही अपलोड करोगे तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम कल पढ़ेंगे इसी का ये जो 4 टॉपिक है, 4 ये जो हिमालय है वर्गीकरण है, तो इनको 4 वीडियो में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो भी बहुत ही जो पर्वत चोटियां हैं, इसके अंदर जो नदियां बहती है और जो बड़ी बड़ी माउंटेन है, यानी कि पर्वतमाला हैं और उनकी क्या क्या खास बात है, और इसके अंदर जो ग्लेशियर है यानी कि जैसे बाल्टोरा, बियाफू है, ये काफी जो ग्लेशियर उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो दर्रे हैं, दर्रे किस किस को जोते, कहां से कहां तक जाते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। तो कल हमारा फर्स्ट वीडियो होगा इसी का, आपका किसका, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय, तो यानी कि इस ट्रांस हिमालय की हम पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने कल इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, इसको पढ़ाने वाले हैं। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।